सरकार के भय और आतंक के साये में जीना पड़ रहा है कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर देती है। हम भी गए थे संभल हिंसा के माने चीज़ों को देखने के लिए। मुरादाबाद में हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये संविधान को माने ख़त्म करना चाहते हैं। ऑफिशियली इनका बयान था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान की जगह जो है मनुस्मृति से देश को चलाना पड़ा। रक्षा मंत्री जो हैं बातों को रखा, जैसे लगा कि ये देश अभी अभी 2014 में जो है अंग्रेज भारत छोड़ करके इंग्लैंड गए हैं और उनके खिलाफ में सावरकर जो है वो लड़ाई लड़ करके उनको भगाया है। माने 2014 के बाद ही लगता है कि यह देश अस्तित्व में आया, स्वतंत्रता मिली, यहाँ तिरंगा आया। या फिर हमको तो डर है कि कहीं ये ना कहें कि 2014 के बाद ही ये धरती बनी या इस धरती पर जो है हवा पानी आया। सरकार के कहा जाए कि भय और आतंक के साये में जीना पड़ रहा है। दौर में हम लोग खास अंतर देख रहे हैं। अंतर ये है कि अभी जो वकालत पेशा है, जो सम्मानजनक पेशा है, और इसको कहीं ना कहीं कहा जाए कि अभी वो हर चीज़ को अपने ढंग से नियंत्रित करना चाहते हैं। न्याय को भी, आपको भी, न्यायालय को भी, न्यायाधीश को भी। तो ये दौर बहुत मुश्किल का दौर है और मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में इतने साथियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में बहुत मायने रखती है। अब तो दो तरह के समाज में उदाहरण होते हैं। भाई कोई कहता है कि अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता है। वैसे लोगों के लिए जो स्थितियों से हार मान करके माने घर बैठ जाते हैं और ये दलील देते हैं अपनी निष्क्रियता छुपाने के लिए या अपनी कायरता छुपाने के लिए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी समाज में एक यह भी कहावत है कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा जो कहावत है उसी के उदाहरण हैं आप लोग। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग कामयाब होंगे और बड़ी तादाद होगी और बड़ी संख्या होगी। और अभी लोकसभा का सत्र जो चल रहा है, शीतकालीन सत्र, हमने तो कहीं नहीं देखा, दो बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी रहा, कि सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन चले। सत्ता पक्ष जो है सरकार को डिस्टर्ब करता है, नारेबाजी करता है वेल में आकर, माने कहा जाए कि अपनी बातों को मनवाने के लिए, और हर थाक करके सरकार जो है वो आसन जो है सदन को स्थगित करता है। या फिर कहीं किसी सदन में गतिरोध पैदा हो जाता है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसकी बैठक बुलाकर सभा माने अध्यक्ष जो है अपने ऑफिस में बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन हमने 3-4 दिन देखा कि आसन पर आते ही जैसे पहले से कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट लो करके लोग आ रहे हैं। कोई बात कहना चाहता है खड़ा होकर या कोई नारा लगा दिया तो तुरंत जो है सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित, 2 बजे तक के लिए स्थगित, कल तक के लिए स्थगित। तो दरअसल यह ऐसा इसलिए कि अडानी की बात आए ही नहीं। अभी अडानी पर जो केस हुआ अमेरिका में 2200 करोड़ रुपया घूस देने का मामला जो यहाँ आया है, यहाँ के बिजली अधिकारियों को, सरकारी मंत्रियों को, तो उस मामला पर चर्चा नहीं हो, या फिर इसके पहले भी जो हिंसा माने संभल की घटना घटी थी उस पर चर्चा नहीं हो, ये बात नहीं जाए बाहर, दुनिया में नहीं जाए, इसीलिए ऐसा ये किया जा रहा है। बावजूद इसके चीज़ें सामने किसी न किसी रूप में आ रही हैं सामने, और लोग बातें कर रहे हैं अडानी के बारे में, उनकी गिरफ्तारी के बारे में या संभल हिंसा के बारे में। हम भी गए थे संभल हिंसा के माने चीज़ों को देखने के लिए। 1 दिसंबर को शायद गए थे हम लोग, और मुरादाबाद में हम लोग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो एक खतरनाक दौर चल रहा है कि ये संविधान को माने ख़त्म करना चाहते हैं। ऑफिशियली इनका बयान था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान की जगह जो है मनुस्मृति से देश को चलाना पड़ा। इसलिए
और अभी जो देश की जनता ने इनको सबक दिया, 63 सीटें कम आई, तो ये संविधान को माथे से लगा करके कहा जाए कि माने अपना संविधान के प्रति समर्पण जाहिर कर रहे हैं। तो ये संविधान सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी देश की कहा जाए कि वो किताब है, माने देश के संचालन के लिए। यहाँ के जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, छोटे मझोले कारोबारी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए और समाज में शांति सद्भाव लाने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ जो है संविधान के खिलाफ में कर रहे हैं। ये संविधान जो गंगा जामुनी तहजीब पर चलता है, ये देश का समाज चलता है। अब हर जगह अब ये माने मंदिरों के नीचे ये मस्जिद खोद रहे हैं कि जितने मस्जिद बनाए गए हैं, मस्जिदों को ढा करके मंदिरों को ढा करके बनाया गया है। अब चीज़ों को अतीत में ले जाएगा आदमी, तब तो लोग, इस देश के लोग, बौद्ध लोग भी कहेंगे कि भाई हमारे जो 84,000 बौद्ध मठ थे उनका क्या हुआ। कौन लोग उसको माने ढाहे, कौन लोग उसका नामो निशान मिटाए, किन लोगों ने माने बौद्ध अनुयायियों की हत्या की, जनसंहार कराया। तो ये चीज़ें तो धीरे धीरे जंगल युग में जाएंगी। इसलिए जो हम लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि भाई शांति का माहौल हो, और शांति जहाँ रहेगी वहाँ वहीं तरक्की होगी। और ऐसा इसलिए प्लान वे में कि भाई लोग इसी तरह के भगदड़ में फंसे रहें और हम जितना चाहें, जो चाहें, अडानी अंबानी के हवाले कर सके। यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन, खदान, यहाँ का कहा जाए कि रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कारखाने, सब इनको दिया जा सके, इसीलिए। और हम समझते हैं कि इस दौर में जबकि आपके पेशे में शामिल लोग माने सरकार की कहा जाए कि तरफदारी करके या उनका माने चापलूसी करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने नीति सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए आप मुट्ठी भर ही साथी हैं, लेकिन लड़ने का एक माने कहा जाए कि मद्दा, एक साहस आपके अंदर है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमने दोनों तरह के उदाहरण दिए। कल देश के रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने रखा, बातों को रखा, जैसे लगा कि ये देश अभी अभी 2014 में जो है अंग्रेज़ भारत छोड़ करके इंग्लैंड गए हैं और उनके खिलाफ में सावरकर जो है वो लड़ाई लड़ करके उनको भगाया, ठीक ना। नेहरू जी का नाम, गांधी जी का नाम, भगत सिंह का नाम, शहीद आजम भगत सिंह का नाम, सब लोगों का कहीं कोई जिक्र नहीं। तो मैंने ये अजीब सी बात, मैंने 2014 के बाद ही लगता है कि यह देश अस्तित्व में आया, स्वतंत्रता मिली, यहाँ तिरंगा आया। या फिर हमको तो डर है कि कहीं ये ना कहें कि 2014 के बाद ही ये धरती बनी या इस धरती पर जो है हवा पानी आया, ठीक ना। ये हर चीज़ को जैसे कहा भी इनके जो अभी हिमाचल से सांसद हैं कंगना रनौत ने कि 2014 में देश आज़ाद हुआ। तो खैर कल जज लोया का भी मामला आया, सामने उठा और पूरा हल्ला हंगामा हुआ। तो एक बार फिर जज लोया जिंदा हो गए हैं, भले वो शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं हो, लेकिन जिंदा हैं और हम उनके लिए लड़ेंगे। और देश के तमाम करोड़ों जो माने शोषित उत्पीड़ित जनता है, जिनके हक अधिकार को ये लोग मारना चाहते हैं, गुलामी करवाना चाहते हैं, वैसे तमाम लोगों के लिए लड़ेंगे। और आपके कंधा से कंधा मिलाकर हम 12 महीना 24 घंटा तैयार रहेंगे। इसी मैंने उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।